मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी स्ट्रेटजी, जो कि मैंने अभी हाल के ही 4 एग्ज़ाम लगातार क्वालिफाई किया है, जिसमें आपका APR, VFM, VPR ये शामिल है और CGPSC 2021 प्रीलिम्स भी मैंने क्लियर किया। मेंस में मेरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ना ही तो मैंने कभी मेंस का कुछ कंटेंट पढ़ा था, मेंस के मुताबिक मैंने कभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी और मुझे लगा नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा, इसलिए मैंने मेंस की कभी तैयारी नहीं की, ना ही कोई कोचिंग किया था। तो उससे मैं मानूंगा कि हाँ, ये कुछ हद तक इसमें मेरी यही कमज़ोरी रही है कि मैंने इसकी कभी ठीक ढंग से तैयारी नहीं की थी, उसको मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ इन चारों सिलेक्शंस के पीछे का कारण बता रहा हूँ आपको कि आखिर मेरा इन सब में सिलेक्शन क्यों हुआ और क्या क्या कमियां थी जो मैंने अपने अंदर से निकाली, तब जाकर ये हुआ। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे। सबसे कठिन है अगर कुछ एग्ज़ाम होता है तो पटवारी का एग्ज़ाम है। आपको लगता है ये सही होगा पर वो होता नहीं है। तो बस मैंने पहले एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने देखा कि एनालिसिस से पता चला मुझे कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप पहले के पेपर उठा के देखिए, उनका एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को वो बहुत दिनों से मतलब उसी को कैरी करके रखे हैं उन लोग, कभी बदल नहीं रहे उस पैटर्न को। वो होता है क्वेश्चन पूछने का ढंग। आप पूरी बुक पढ़ लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल बुक है पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पढ़ते हैं जहाँ से पूछा जाता है तो कोई मतलब का नहीं है वो बुक पढ़ना। तो बस मैंने यही किया, मैंने पहले देखा कि आखिर पूछता कहाँ से है। अगर हम पूरा मान लीजिए कि मैं पूरा M लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूँ, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, फिर न्यायपालिका, उसके बाद आएगा लोकसभा, राज्यसभा, उसके संसद के अधिवेशन के बारे में पूछता है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछता है। इसके अलावा क्या अगर कुछ पूछेगा तो पंचायती राज। अब इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं कुछ भी तो कभी कभार हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उतना उस पर बोझ नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा रहता है संसद के अधिवेशन पर और राष्ट्रपति की शक्तियों पर। पूरा संविधान का क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप किसी भी सन का देख लीजिए। तो मैंने बस यही किया, मैंने वहाँ फोकस नहीं किया, मैंने देखा कि क्वेश्चन मैक्सिमम कहाँ से पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम से पूछता है, बेरोजगारी दर, गरीबी, इन तीनों के बाहर वो कभी आपको कोई इंडेक्स तक नहीं पहुँचाएगा। वो आपको निफ्टी, सेंसेक्स, यहाँ का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना डीपर कभी नहीं जाएगा। आप पढ़ते हैं भले, लेकिन वो पूछता नहीं है। आप अगर भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको पूछेगा कि ये शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर किसी ने कोई नया रिकॉर्ड चावल वाल कुछ भी उगाने का किया है तो वो नया रिकॉर्ड हो जाएगा। कहीं कोई भूमि से संबंधित कोई नया चीज़ लाया गया है तो वो उससे पूछा जाएगा। फिर गवर्नमेंट के कोई नए कानून है जिससे भूगोल प्रभावित होता है, आप समझ रहे हैं, वातावरण है ना, GDP, MSP सबसे जुड़ा हुआ। जहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे होंगे और इसमें यही गलती आप कर रहे हैं कि पूरा बुक ख़त्म करने के चक्कर में है, तो अभी आपके दिमाग में वो मतलब आग लग गया होगा, आपको पता है कि अब क्या करना है। तो बस यही एक टाइम है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आप वहीं पास हथौड़ा मारना जहाँ सबसे कमज़ोर है, समझ रहे हैं। अब PSC आने वाला है, अगर आप अपना खुद का कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो आप किसी दूसरे के प्लान का हिस्सा बन जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अपना खुद का प्लान बनाइए, उस प्लान से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यही सबसे मेन नियम है कि आप उतना ही पढ़िए जहाँ से आपको पूछा जाएगा, ना कि इतना ज़्यादा पढ़ के आप मान लीजिए करंट अफेयर्स पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन पीछे का क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स में, और अगर आप साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बस हो गया, आपका बंटाधार है उसमें। आप अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, मैं नहीं, दुनिया का कोई इंसान आपको सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप साल भर का करंट अफेयर्स से सोचते हैं कि आज पूछेगा, करंट मतलब होता ही क्या है यार, 1 या 1.5 महीने का अंदर का हुआ चीज़। अब उससे पीछे का पूछेगा तो GS बन गया, फिर वो करंट अफेयर्स नहीं रह गया, है ना। तो बस आपको इतना ध्यान देना है, बाकी हर एग्ज़ाम निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक।